नंबर सिस्टम अब 2 क्लासें चलाए ना। हाँ चलो। तो नेटवर्क वाला जो पोर्शन है, हाँ, नेटवर्क वाला जो यूनिट है उसको हम सुबह कर लेंगे और शाम को हम नंबर सिस्टम। और जैसे नंबर सिस्टम खत्म होगा फिर हम कोई दूसरी क्लास ले लेंगे। ठीक है। तो अब आज जो है नंबर सिस्टम देख लेते हैं हम। देखिए, नंबर सिस्टम कहाँ और क्यों यूज आते हैं, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। बहुत सारी जगह, इवन हमें कंप्यूटर पढ़ने के समय भी बहुत सारी ऐसी जगह आती हैं जहां आपके नंबर जो हैं वो नंबर्स ना लिख के आपको डेसिमल में जाता है ना। डेसिमल में जा सकता है या बाइनरी में जा सकता है, मतलब जो आपको दिया हो परफॉर्मा वो आपको बाइनरी, जैसे आप देखते हैं खुद। है ना, इस तरह को एड्रेस दिया होता है, तो आपको एड्रेस जब कैलकुलेट करना होता है तो पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो यानी कि हम कह रहे हैं कंप्यूटर की भाषाओं को समझने के लिए, प्लस हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर में किसी भी इनपुट को, जैसे फर्ज कीजिए कि ये कोई इनपुट दिया, तो ये लैंग्वेज, ये तो कंप्यूटर खुद की अपनी लैंग्वेज होगी, और इस कोड को भी आस्की एक तरह की लैंग्वेज है, एक तरह से कोड डिटेक्टर है। हम कह रहे हैं इनकी भी अपने अपने कोड होंगे, उन कोड के नंबरों को हम वापस ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे कंप्यूटर आपकी खुद की अपनी लैंग्वेज को, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को, चीजों को कन्वर्ट करते हुए आप तक पहुंचाता है, इन चीजों का हम यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे। तो हम कह रहे हैं, ठीक है, कुछ मेथड जो है कंप्यूटर के वो समझने के लिए इनको पढ़ना जरूरी है। हम बहुत बेसिक बेसिक में हम चल रहे हैं। अब जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं कि नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, तो बेसिकली नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। नंबर सिस्टम में यहाँ पर क्या ऐसे पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो शुरू से हम एक चीज जो बात करते आ रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं बाइनरी के बारे में आपको पढ़ना है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, कैसे इनके कन्वर्जन होते हैं, हम पहले ही बात करेंगे कन्वर्जन कैसे होते हैं। देखिए, आगे पढ़ने को बहुत कुछ है, पहले तो आपको नंबर सिस्टम ध्यान होना चाहिए, फिर इनके कन्वर्जन ध्यान होने चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन ध्यान होने के बाद हम कह रहे हैं कि फिर आपके पास वो, जैसे कि हम इस चीजों पे चल रहे थे अभी, जैसे मैंने आपको लिख के बताया था ASCII, है ना। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे ये कोड ट्रांसलेटर हैं, ठीक है, और ये कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ वाला टॉपिक, जिसमें हम कह रहे हैं कि इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनको थोड़ा अच्छा समझने के लिए एक टेबल बना लेते हैं।
देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम बाइनरी की। ठीक है, बाइनरी में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं वैल्यू। क्या वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है? तो सर हमको शुरू से पता है कि हम डे 1 से देख रहे हैं कि दो वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, बाइनरी आपको कितनी वैल्यू प्रोवाइड करता है? तो हम कह रहे हैं कि बाइनरी आपको 2 वैल्यू प्रोवाइड करता है, यानी कि इसका बेस हो गया आपका 2। ठीक, अब एग्जांपल में अगर हम देते हैं देखें कि इसका एग्जांपल सर कैसा देखने को मिलता है बाइनरी, मैंने कहा याद करो ऐसा कुछ आपको बाइनरी देखने को मिल जाता है ना, कुछ इस तरह का आपको बाइनरी देखने को मिल जाता है फॉर एन एग्जांपल। उसके बाद बात करते हैं हम ऑक्टल की। ऑक्टल की अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू जो है ऑक्टल की आपको सिंप्लीफिकेशन में 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये वैल्यू ऑक्टल में आपको देखने को मिलती है। जब हम काउंट करते हैं कि टोटल कितनी वैल्यू, तो याद आता है कि 8 वैल्यू है, इसीलिए इसे ऑक्टल कहा जा रहा है। इट मींस यहां पर इसका बेस क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को नोटिस करते हुए चलना। नोटिस क्या? इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से चालू हो रही है। क्या इसी की चालू हो रही? जी नहीं, जितने भी नंबर सिस्टम आगे आएंगे उन सबकी इंडेक्सिंग जो है 0 से ही स्टार्ट होगी, और जितना भी उसका बेस है उससे ठीक एक कम होगी। अब बेस हम यहाँ देख रहे हैं सर 2 है, ठीक एक कम वैल्यू खत्म हो रही है, 2 है 1 पे खत्म हो रही है। बेस इसका सर 8 है, ठीक एक से वैल्यू कम हो रही यानी कि 7 पे कम हो रही। अब आते हैं हम डेसिमल। तो हम कह रहे हैं सर डेसिमल में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा यही सारी चीज जो आप यहाँ यूज कर रहे हो वही है। वैल्यू 0 से लेके 8 तक 9 तक जाएगी आपकी, और आप जो आज तक मैथमेटिक्स में यूज करते हो ना वो सारी की सारी वैल्यू डेसिमल ही है। आज तक आपने जितनी मैथ्स पढ़ी है एंटायर टाइम, नर्सरी से लेकर आपने फाइनल जहां तक ग्रेजुएशन में भी अगर कहीं पढ़ी होगी तो सभी जगह आपने डेसिमल वैल्यू ही पढ़ी। आपको कभी या मुझे कभी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया कि ये वैल्यू है, इनमें भी कुछ कैलकुलेशन होती है। मैं अगर आप सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछूं और देखने में बड़ा बचकाना क्वेश्चन लगता है कि सर ये पढ़ने तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर हमने स्कूल में पढ़ा है 4 होता है, पर हमको कभी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया कि इसका प्लस क्या हो, है ना। तो हम कह रहे हैं कि हमको बाइनरी में या फिर ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में कभी कैलकुलेशन सिखाई नहीं। ठीक है, हमारा सिंपल सा जो काम है आज तक डेसिमल से हो जाता है। ठीक है, यहां तक हमको पता है। आते हैं वापस हमारे रूल की तरफ। हम कह रहे हैं यहां पर आपको बेस जो है वो 10 देखने को मिलता है। 10 क्यों? क्योंकि सर हम समझते हैं 0 से 9 तक है, टोटल वैल्यू जो है वो 10 कवर कर रही है, इसलिए हम वैल्यू क्या कर रहे हैं? 10 होगी। आओ नेक्स्ट चलते हैं हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल में आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू टोटल कितनी कवर कर रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यहां पर 15 तक वैल्यू कवर कर रहा है। समझ में आता है कि वैल्यू जो है 15 तक कवर कर रहा है, पर वास्तविकता ये इसकी नहीं है। वास्तविकता ये है कि 0 से 9 तक ये सेम डेसिमल है, उसी फॉर्म में चलेगा। इस 10 में ए आ जाएगा, 11 में बी आ जाएगा, 12 में सी आ जाएगा, 13 में डी आ जाएगा, 14 में ई आ जाएगा, और फाइनली 15 में आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर कवर होंगी। इट मींस यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, और अब इनके एग्जाम्पल की अगर जल्दी से बात कर लें तो ये है ऑक्टल, ये है डेसिमल। सर ये तो ऊपर आपने अभी लिखा बाइनरी है, ये डेसिमल कैसे होगा? मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ये नंबर क्या है। आपके हिसाब से ये नंबर जो है 10101 है, पर यहां पर ये नंबर 10,101। ठीक है, तो आपको यहां पर जो लास्ट में अंक बार दे रखा है, जो बेस वैल्यू दे रखी है, उस बेस वैल्यू से पहचानना है कि आपको वैल्यू क्या दे रखी है। ठीक है,
अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा होगा सर, यहाँ पर हमको ना इस तरह की कोई वैल्यू दे रखी होगी कि हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो आपको ABCD में 1 to 9 में ही दे, उसके पास है A से लेके F तक का क्राइटेरिया, उसमें से दे देगा आपको कुछ भी। तो ADEF अगर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें भी वैल्यू कवर कर सकते हैं इन जनरल, क्योंकि यहाँ तक 0 से 9 तक तो यहाँ मिल जाएगा, उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो आपको हेक्साडेसिमल में देखने को मिल जाता है। एज एन एग्जाम्पल ये हम कह रहे हैं, ठीक बात है। इससे बाहर थोड़ा सा हट के निकलते, बिल्कुल अगर आप चाहें कि यहाँ पर A5F कर दीजिए, तो हम कह रहे हैं मिक्स में आपका हेक्साडेसिमल इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देता है, डेटा आपसे रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उतारना चाहें तो उतार लीजिए ताकि हम आगे बढ़े, लिख लीजिए इसे। नंबर सिस्टम अभी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम आपके अभी एड्रेसिंग वाला जब पोर्शन आएगा तब नंबर सिस्टम सबसे मैंडेटरी होगा आपको समझने के लिए, कैसे चीज़ें कन्वर्ट हो रही और कैसे उनकी वैल्यू निकल रही। क्योंकि वहाँ हम नंबर सिस्टम एज एन पढ़ेंगे 0101010101, ठीक है। तो वहाँ कैसे चीज़ चल रही हम यहीं पर डिफाइन कर लेंगे, यहीं पर उन चीज़ों को पढ़ लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये बनाते रहिएगा ना अच्छे से। वास्तविक तौर पे तो यार आपको यहाँ बिठाना था, इनको वहां बिठाना था, मैं भूल गया। चैन साहब मन मन में खुश हो रहे, मैं बच गया। चले आगे, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक एक की वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू इट मीन सर, मैंने क्या देखो, पहले हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। बाइनरी में यानी कि हम 0 और 1 की बात करते हैं, ठीक है। जब हम 0 और 1 की बात करते हैं सर, तो यहाँ पर दो फॉर्मेट चलते हैं, 3 का पेयर और 4 का पेयर। इट मीन्स यहाँ पर एक पेयर चलेगा जो 3 में काम आएगा, इस 3 बिट में, ठीक है। एक पेयर जो चलेगा वो आपका 4 बिट का होगा।
डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको कन्वर्ट करने के लिए। अब यहां पर हम जब बात कर रहे हैं 3 नंबर सिस्टम, यानी कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा। यहाँ पे आप 0 और 1 चला लीजिए, कोई इशू नहीं है ना, 3 की भी जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं है 3 फॉर्मेट में पूछ लेगा तो आप 3 फॉर्मेट में लगा दीजिएगा, कभी कोई इशू नहीं आएगा। पर यहाँ पर आपके 3 फॉर्मेट मैंडेटरी है, यहाँ पर भी आपका 3 फॉर्मेट मैंडेटरी है, जबकि यहाँ पर आपको 4 फॉर्मेट मैंडेटरी है। अब कैसे ये फॉर्मेट और कैसे मैंडेटरी है, कैसे आगे काम करेगा, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ठीक है, तो अगर हम 0 की टेबल देखें तो 0 की टेबल यहाँ पर 3 फॉर्मेट में आपकी इस तरह की मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर 1 की टेबल देखें तो 1 की टेबल आपकी इस फॉर्मेट में इसको मिलेगी। ये यूनिवर्सल है, थंब रूल है। अब आप चाहें तो ऐसे याद करें, चाहे रटें, कुछ भी करें, पर मेरे ख्याल से यहाँ इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम शुरू से जानते हैं बाइनरी में जो 0 है वो फॉल्स है। अब 0 है तो सर बाकी सारी वैल्यू 0 होगी, बाय डिफॉल्ट की बात है। और अगर 1 है तो ओनली 1 वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। बाइनरी में अगर हम बात करते हैं वैल्यू की, तो एक ही वैल्यू जो है वो ट्रू है, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस हम अभी इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं किस तरह हम फॉर्मेट कर रहे हैं, किस तरह कन्वर्जन कर रहे हैं, अभी सिर्फ ये बात हो रही है कि बाइनरी में जो वैल्यू है आपकी, जिसमें आप टेबल यूज करते हैं एज अ टेबल ऑफ बाइनरी, तो यहाँ पर आप 1 यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि आपने बात अभी हाल फिलहाल की है टेबल की, जिसमें आपने बताया है बाइनरी की टेबल ये है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ऑक्टल की टेबल की। आज कोई आया क्या उदयपुर में? नहीं नहीं, वो तो वहां है ना, उदयपुर शहर में भीड़ क्यों है? कोई ना कोई आया ही होगा, आते रहते हैं सर, चलता रहता है, हम क्या करें। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि ऑक्टल में, देखिए ऑक्टल में हम ये समझते हैं कि ऑक्टल में आपके पास कितने हैं, ठीक है। ऑक्टल का बेस हम कह रहे हैं 8 है, और जिसमें नंबर आपके 7 रिप्रेजेंट होते हैं। तो 7 नंबर जो रिप्रेजेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे उसको आप समझ लीजिए। देखिए, जब हम 0 की बात करते हैं, ऑल दैट्स आर 0, सारे ब्लॉक जो है वो 0 में होंगे। अगर हम 1 की बात करते हैं तो यहाँ आपका 1 रिप्रेजेंट होता है। आप इसको उससे कनेक्ट करते चलिएगा, जो मेथड आपको शॉर्टकट याद है ना, उस शॉर्टकट मेथड से कनेक्ट करते हुए चलिएगा। कौन सा? ठीक है, इससे कनेक्ट करते हुए चलिए। हम कह रहे हैं यहाँ पर 1 जो है आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं, 2 के लिए सर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 3 के लिए हम सर इस फॉर्म में आएंगे। वही हम बात करें अगर सर 4 की, तो 4 के लिए हमारे पास फॉर्म ये रह जाएगा, 5 के लिए ये फॉर्म रह जाएगा, 6 के लिए ये फॉर्म रह जाएगा, और 7 के लिए हमारे पास फॉर्म रह जाएगा, है ना। ये ट्रेडिशनल तरीका है
आपको मुझे सबको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि एग्जामिनेशन आपसे ऐसा पूछ सकता है, एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है, मैं फिर कह रहा हूं संभावना है कि ऐसा पूछ ले आपसे। और अगर नहीं भी पूछे तो अगर याद है तो दिक्कत ही नहीं है आपको, क्योंकि अगर आपके माइंड में सेट है वो चीजें तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो ये आपके किसकी? ऑक्टल की होगी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं हाँ, इधर वन क्यों आया? वन क्यों आया? ये जो टेबल है ना, ये टेबल उसी तरह से टेबल फॉर्मेट है जैसे हम कहते हैं कि 2 + 2 जो है वो 2 ही होगा। ये वैसे ही फिक्स वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है फिक्स वैल्यू है, और इसको आप और मैं कॉन्स्टेंटली फॉलो कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूं इसको एक वेग में, हालांकि वो चीज मैं अभी आगे अभी नहीं बताऊंगा, मैं आगे ही बताऊंगा, है ना, क्योंकि पूरा सारा जो उसका निचोड़ है वो खा जाएंगे आप लोग। हाँ ये फिक्स है, ये याद करनी है, आप याद कीजिए, रटिए चाहे समझिए। हालांकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद आ जाएगी कैसे चीज हो रही है ना। और आप ध्यान से देखिए, हमने इस मेथड को देखा है दिव्यांश, है ना। इस मेथड को आप यूज कर रहे हैं, आपको अगर ये मेथड पता है तो आप वो वैल्यू जो है यहाँ पर पुट एंड कीजिए, जो वैल्यू ट्रू है उन पे अपनी वैल्यू रखिए, जो फॉल्स है उस पे अपनी वैल्यू रखिए, और निकाल लीजिए कि ये सही है या नहीं। समझ में आ रहा है जो हम बात कर? ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू आपके ऑक्टल की होगी। ठीक इसी तरह, अच्छा इसको लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो। या नहीं, हाँ लिख ही लीजिए एक बार, क्योंकि वो तो फिर भी बनेगा ही बनेगा। नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, बस ये पूरी यूनिट जो है इसमें लिखना कम होगा, और बस ये इसी तरह चलेगा सारे कैलकुलेशन, है ना। लिखना विखने वाला मैटर जो है इसमें बहुत बहुत कम है, ना के बराबर। हम जब कोडेड फॉर्म पढ़ेंगे तब लिखेंगे उसमें। ये पढ़ा है मैडम? हमने भी ऐसे ही याद किया था शुरू। अब अगर इस फॉर्मेट को अगर देखें तो फर्स्ट के 4 डिजिट 0 हैं, लास्ट के 4 डिजिट 1 है। फर्स्ट के दो डिजिट 1 0 हैं, फिर 1 0 1 0 1, और लास्ट की 1 0 1 0 1 0 1 0 0। अब जैसे आप चाहें वैसे याद कीजिए, पर याद करना तो पड़ेगा, है ना? और समझेंगे तो फिर वो समझने वाली कैलकुलेशन से तो आराम से निकल जाएगा। बताओ, ये सिलेबस है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का। उनको इतना बनाने के 6 नंबर मिल रहे हैं, इतना बनाना क्या है जो तुमको 6 नंबर दे देंगे, और उनसे ये नहीं बन रही। ये दिक्कत है। हेक्साडेसिमल का उनको कहा गया ये बना दो, वो भी नहीं बना है, और उसी के नंबर मिल रहे हैं, 4 4 नंबर मिल रहे हैं। फॉर्मेट चेंज हो गया ना अभी एमएलएसयू का शायद, वही 10 10 क्वेश्चन जो है वो मैंडेटरी करने हैं, लास्ट के 5 में से 2 क्वेश्चन करने मैंडेटरी हैं। एमएलएसयू का शायद फॉर्मेट चेंज हो गया। नहीं, कोविड के टाइम में जो फॉर्मेट था वो चेंज होकर, और जो 2018 का जो फॉर्मेट था वही वापस अप्लाई हो गया है, ऐसा मैंने सुना है, मेरे को पता तो नहीं। अभी वही चल रहा है पुराना वाला। ऐसे ही था ना। हाँ फिर मैं ठीक हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑक्टल में ये चीजें फॉलो हो रही इस तरह से। आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे। डेसिमल, इसका बेस कितना है? 10। और डेसिमल की टेबल क्या है? ये है आपके सामने।
एक टेबल के लिए इतनी भेजना जरूरी है? नहीं, अब नहीं होगा, बस बहुत हो गया। ठीक है। हम्म, हम्म, तो उतार ली थी क्या? अरे रुकिए साहब, चलिए। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ जब आप डेसिमल में आओगे तब आपके साथ थोड़ा धोखा हो जाएगा। पुरानी टेबल जो है वो काम नहीं आएगी, क्योंकि वहां 3 डिजिट चलते थे, यहाँ 4 डिजिट चलेंगे। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जैसे वहां पर 3 डिजिट में आप 7 तक फॉलो कर रहे थे रूल, वहां यहाँ सेम सेम है ना। वहां आपका रूल क्या था? 1, 10, 11, 100, 101, 110 और 111, 7 तक आपका। अरे कहाँ मिस्टेक हो गई? अच्छा, फर्स्ट में ही मिस्टेक होगी ना। फर्स्ट में, अरे बताओ, जीवन में दुख खत्म ही नहीं हो रहा। 0, 1, 10, ठीक है, 11 या 100, 101, 110 और 11, ठीक है। ये तो आपकी 7 तक फॉलो सेम सेम हो रही है, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया 7। इसके लिए आएगा आपका 8, और यहाँ आएगा आपका, ठीक है। बाकी सारे पैरामीटर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है। तो वो जो पहले धोखा हो गया था अब वापस नहीं होगा। व्हाइट ना अच्छा हुआ, बाकी बड़ा ज्यादा व्हाइट ना, नहीं नहीं वो उनको पता है। तो व्हाइट ना वेस्ट नहीं होता। ठीक है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर बहुत बहुत बेसिक बेसिक चीजों में हमने यहाँ पर कहा कि अगर आप डेसिमल की टेबल देखेंगे तो टेबल डेसिमल की जो है वो इस प्रकार बनेगी। ठीक है। अब यहाँ छोटा सा एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर आपके दिमाग में आता है तो, कि सर थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, आपने कहा था कि हेक्साडेसिमल जो है उसी में ही आप 4 ब्लॉक यूज करेंगे। आप 3 ब्लॉक यहाँ पर 4 ब्लॉक ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जबकि आपने कहा था कि डेसिमल जो है उसमें आप 3 ब्लॉक यूज करेंगे। तो ये 3 ब्लॉक कहाँ यूज आएंगे? जब आप कन्वर्जन करोगे डेटा, जब हम वैल्यू कहेंगे कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को कन्वर्ट कीजिए आप इसमें। ठीक है। तो ऐसा जब कन्वर्जन चलेगा, उस कन्वर्जन में हम कह रहे हैं कि वहां पर 3 ब्लॉक यूज आएंगे। कैसे यूज आएंगे वो हम आगे देखते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। बेस कितना है? और ये हेक्साडेसिमल की टेबल है। इस टेबल में हम कह रहे हैं कि सब टेस्ट लिया जाएगा आपका। टेस्ट। नहीं नहीं, उसके लिए आपको पहले इत्तला किया जाएगा। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस।
ले लो सर, कभी भी ले लो, क्या दिक्कत है। 15। हम कह रहे हैं हेक्साडेसिमल में आप डेटा इस तरह सिर्फ कहते हैं कि नंबर वाइज आपका डेटा इस तरह लिखा गया है। ध्यान रखिए 1, और इसको हम कह रहे हैं कि हमको दिया इसने 1 प्लस 2 की प्लस हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें वैल्यू 2 की पावर 3 इंटू 1 अगेन प्लस 2 की पावर 4 इंटू 0 प्लस प्लस 2 की पावर 5 इंटू, ठीक है, ये आपका अनदर वे। थोड़ा डिफरेंट कलर ले लें ताकि समझ में आएगा कि हमको यहाँ से ये चीज़ किस तरह